हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज पांचवा छठा रोज़ा भी हो गया और मैंने अपने रूम के लिए जो है वो कुछ थोड़ा सा फर्नीचर लिया है ताकि मैं अपने रूम को बहुत थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकूं। बिकॉज आई एम सो फेड अप। एक तो मेरे रूम में स्टोरेज बहुत कम है, दूसरा आई वांट चेंज। और मैंने अपने रूम के लिए कहाँ से फर्नीचर लिया है पहले तो वहाँ चलते हैं, एंड देन मेरे साथ वापस आके हम सब मिलके आप लोगों के साथ, मेरी एक्साइटमेंट आप लोगों को नजर आ रही होगी, जो मैंने चीज़ें ली हैं वो हम इसको एडजस्ट करते हैं। बेड विल रिमेन द सेम लेकिन बाकी एवरीथिंग इज गोना चेंज। ऑब्वियसली मेरे लैम्प्स भी नए थे तो वो भी रहेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा DIY करूंगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। लेट्स डू दिस मेकओवर एंड लेट्स एंजॉय टुगेदर। और सिर्फ मैंने अपने लिए ही नहीं, माँ के लिए भी, माँ के रूम के लिए भी एक बड़ा मजे का ड्रेस सेट लिया है। मैंने सोचा था वैसे तो कि मैं अपनी वॉल्स के लिए मैंने कुछ पेंटिंग्स लेनी थी जो कि बड़ी महंगी पड़ती हैं, तो मैंने सोचा था उनका प्रिंट्स निकलवा के वही मैं अपनी वॉल पे डेकोरेट करूंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सो आई वांटेड टू डू इट विद यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले चलते हैं मार्केट। कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, वहाँ पे क्या क्या वैरायटी है, आप लोग वहाँ से क्या ले सकते हैं ये आप लोग देखेंगे, एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। सो दिस इज़ द वे टू PIA मेन बुलेवार्ड और यहाँ पे है फर्नीचर की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स। देर आर बिग शोरूम्स और इसके अलावा वहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको हर तरह का फर्नीचर मिलता है। डेफिनेटली जो बिग शॉप्स हैं लाइक दीज, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो अदरवाइज शॉप्स हैं वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हैं। अच्छा, सिर्फ ड्रेसेस के अलावा वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कंप्लीट बेडरूम सेट, और उसके लिए हम बेड्स भी देख रहे थे, ड्रेसेस भी देख रहे थे। एक मेडियोकर फर्नीचर शोरूम में जो बेड सेट की प्राइस थी वो तकरीबन 1.10 1.20 तक बता रहे थे, लेकिन इसके अलावा जो थोड़ी सी छोटी शॉप्स थी वहाँ पे आपको उसी तरह की चीज़ जो है वो 70-80 में भी मिल रही थी। सोफ़ाज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे पड़े हुए थे, और नो डाउट इनका आपने बस चेक ये करना होता है कि इसके अंदर जो लकड़ी लगी है वो कैसी है। ऊपर तो MDF या कमर्शियल शीट इन्होंने यूज़ की होती हैं। अच्छा, इस मार्केट में हैवी फर्नीचर भी है, बट आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर समथिंग वेरी हैवी। हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें चाहिए थी। हमें ये बेड सेट भी पसंद आया था, लेकिन इसके साथ जो ड्रेसेस वगैरह थे वो कुछ अच्छे नहीं लगे और कुछ बात नहीं बनी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें एक और शॉप पे भी ये फर्नीचर अच्छा लगा, और बस 2 दिन की काफ़ी सारी मेहनत के बाद हमने फाइनली अपने लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो सिलेक्ट कर ली। उसमें कुछ चेंजेस करवाए और हम ऑर्डर दे आए। जिस शॉप से हमने ऑर्डर दिया है, अगर आप चाहें तो मैं आपका नंबर इनके साथ शेयर कर दूँगी। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड लुक एट दी सोफ़ाज़, ये भी इन्हीं की शॉप में पड़े हुए थे और बहुत बहुत अच्छे हैं, एंड प्राइसेस आर क्वाइट अफोर्डेबल। सो गाइज वी आर बैक इन द रूम। आई एम श्योर आपको पूरी मार्केट की डिटेल तो पता चल गई है, और ये पता चल गया है कि हमने कहाँ से कितने रीजनेबल और कितने अफोर्डेबल प्राइसेस में लिया है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये थी कि पता नहीं कैसी निकलती है चीज़ें। सो थिंग्स आर हियर आपके सामने, उनको अनबॉक्स करते हैं एंड लेट्स रीडू द रूम टुगेदर। अच्छा जी, ये तो अभी सामान लेके वो लोग अंदर आ रहे थे। ये ड्रेस रूम आपका है पैक हुआ हुआ, ये साइड टेबल्स हैं एक रूम की, और लेट्स डू इट टुगेदर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने अपने साइड टेबल्स को फ्री करना था, लैम्प्स वगैरह उठाए, ड्रॉर्स खाली किए, और ड्रॉर्स खाली करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि अंदर से इतना मैस निकलता है कि कोई क्या ही बताए। एनीवेज, इनको खाली किया, हमने उठा के बाहर रखा और नए ड्रेसेस ला के अंदर रख दिए। अच्छे से उन्होंने रैप करके दोनों ड्रेसेस रखे हुए थे, तो हमारे लिए उठाने आसान हो गए। हम नीचे से उठा के इनको खुद ही ऊपर ले आए थे, और आराम से मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे रखा। और उसके बाद में बारी आई मेरे इस कंसोल की, इसको भी मैंने खाली किया। और वैसे तो इस पर कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, तो थोड़ा सा मैस हुआ था। उठा के मैंने सारी चीज़ें फ़िलहाल बाहर रखी, और बाहर का तो आप पूछिए मत क्या हाल हो गया था। और इसको भी हम बाहर लेके गए, एंड कैन यू इमेजिन वी लिफ्ट इट। येस, हम 2 बंदों ने मिलके इसको उठाया, इसको रखा, और
आई वॉज सो एक्साइटेड। अब देखना ये था कि क्या ये अच्छे लग रहे हैं। बीच में मेहरून भी तंग करी थी तो मैं साथ साथ उसको भी देख रही थी और साथ साथ काफ़ी सारी जो चीज़ें थी अब उनको सेट करना बाकी था और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं जल्दी से जितना भी सामान है जिसकी कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी हुई और बस वो ऐसे ही पड़ा हुआ है उन सबको ऑर्गेनाइज करके अब क्योंकि स्पेस मेरे पास काफ़ी हो गई है रूम में तो वो अपनी जगह जगह पर रख दूँ सारी चीज़ें। और जब भी कोई नई चीज़ आती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और मैंने काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैंने अपने ड्रेसेस जो हैं वो साइड टेबल्स चेंज करने हैं, ड्रेसर लेने हैं, तो फाइनली अब वो हमने ले लिए। अच्छा, मेरे इस लैम्प्स की स्टोरी तो आप सबको पता होगी कि ये 2 कैंडल स्टैंड्स थे जिनको मैंने लैम्प्स में चेंज करवाया था और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि गोल्डन या मदर ऑफ पर्ल के ऊपर सिल्वर इन्होंने ये क्यों लगाया हुआ था मटेरियल। एनीवेज उसको मैंने अच्छे से स्प्रे पेंट से कवर किया और जहाँ जहाँ मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मैं ज़रा ध्यान से गई थी कि मदर ऑफ पर्ल ख़राब ना हो, तो उसके बाद मैंने एक्रेलिक पेंट से वहाँ पे उनको चेंज कर दिया और इतने अच्छे लगना शुरू हो गए वो गोल्डन होके और आराम से उनको मैंने सेट किया अपने अपने साइड टेबल पे। बच्चों वाले रूम में साइड टेबल्स आर मस्ट। एक तो खैर एस्थेटिक लगती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन रात में छोटे बच्चे के लिए आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए। कोई चीज़ चेक करनी होती है, मेरे साइड टेबल तो यूजुअली ऑन ही रहती है। हालांकि मुझे एक वक्त था कि कभी नींद नहीं आती थी रोशनी में, लेकिन अब सोना पड़ता है। एनीवेज हम लोग फिर ये शीशा भी उठा के अंदर लेके आए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी इसका पॉलिश ना डैमेज हो जाए बिकॉज हमने इसके ऊपर शीशे लगवाने हैं। तो पहले मैंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट लगा दी, लेकिन एनीवेज मैंने बाद में उठा दी हुई है और जस्ट कि इसका पॉलिश ना ख़राब हो। इसके बाद हमने सारे फर्नीचर को अच्छे से क्लीन किया और सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से ही मुझे अपना रूम काफ़ी डिफरेंट लगना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैंने मेकअप की चीज़ें ड्रॉअर में सेट की। जो मेरे ब्रशेस थे वो खैर मैंने काफ़ी अर्से से वॉश नहीं किए थे, वो मैंने निकाल के इकट्ठे वॉश करने के लिए रख दिए। मैं अपने ड्रेसर के शीशे को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे जो शीशा चाहिए था वो बारीक फ्रेम में गोल्डन फ्रेम था और उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ से कहीं से बन नहीं रहा था और मुझे वो इचरे में एक शॉप का पता चला जहाँ से उस तरह का शीशा बन जाता है, लेकिन उन्होंने कम से कम भी तकरीबन 2 महीने की डेट थी और इतना बगैर शीशे के तो फिर हम रह नहीं सकते थे। तो मैंने फ़िलहाल यही शीशा बनवा लिया है। अब देखना ये है कि अगर मैं इससे तंग आ गई और ज़्यादा मुझे कोई ऑब्सेशन हुआ तो फिर मैं जाके दूसरा शीशा बनवा लूँगी। और उसके अलावा फिर कमरे को हमने अच्छे से साफ़ किया, जो चीज़ें हमें समझ आई थी हमने उनके लिए जगह बनाई, एलोकेट की और उसके बाद फिर ये सारी साफ़ सुथराई करके बाहर जो मेस हमने क्रिएट किया था हमने उसको क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले मुझे था कि मैं अपने कमरे को अच्छे से साफ़ कर लूँ। जो मेरा बेड स्प्रेड है इसको हमने अच्छे से जो है वो स्टीम आयरन कर लिया है ताकि उस पर जो सिल्वट है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा और नया सा दिखने लगे। बाज़ औक़ात घर की साफ़ सुथराई में ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और अगर ये चीज़ें अच्छे से हमने की हों तो फिर हर चीज़ साफ़ सुथरी और नई नई लगने शुरू हो जाती है। अपने ड्रेसर के बाद हमने माँ के रूम में ड्रेसर रखवाया और उसका ड्रेसर भी उसके कमरे में बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि उसके कमरे का ओवरऑल जो फर्नीचर था वो बिल्कुल बेज एंड लाइट टोन्स में है, तो ये उसके साथ बहुत अच्छा मैच हो गया। यहाँ पे पहले उसका डेस्क पड़ा था जो कि हमने दूसरे वॉल पे शिफ्ट कर दिया और उसके बाद ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हैं या नहीं। और अब आ गई है जनाब इफ्तार की बारी और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है जिसके अंदर ये एक तो बोल ये बहुत खूबसूरत था और इसमें पूरी दुआ लिखी हुई है, साथ ही साथ इसमें खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह थी। एनीवेज़ जल्दी करके मैंने फिर इफ़्तार बनाई क्योंकि फ्रूट चाट इफ़्तार में हमारे यहाँ ज़रूर बनाई जाती है। साथ में शरबत और पकौड़े बनाने के बाद हमने आज का रोज़ा खोल लिया। थोड़ी बेसिक सी क्लीनिंग के बाद मेरा रूम इस तरह लग रहा है। अब बस एक अच्छी सी वॉल पिक्चर की कमी है और इसके अलावा मेरा जो रमज़ान मुबारक का बैनर था वो भी आ चुका है, उसको भी हमने लगा लिया। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।